अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? यहाँ पर जो है पहली जो है वो रमज़ान था, पहला रमज़ान और पहली मेरी सहरी थी। तो सहरी में मैंने ना पहले रोटी खाई समझा दिए कि मैंने ना अर्ली बना के रख ली थी। रात की जब रोटी बनाई ना मैंने तभी बना ली। मैंने कहा चलो ना सुबह टाइम शॉर्ट होगा तो ना वही रोटी खा लूँगी। अब ये जो मेरा यानी कि गलती मुझसे हुई वो ये थी, सुबह जब मैंने वही रोटी ना गरम की क्योंकि पहले से बना के मैंने रख ली थी, तो वो ना मुँह में मैं डालूँ तो ना वो अंदर को जाए ना बाहर को, वैसे ना मुँह में जाके भुरभुरी सी हो जाए, यानी कि मुझसे खाई ना जाए रोटी। तो फिर उसके बाद मैं इर्द-गिर्द देखूँ, खैर मैं उस दिन ना जल्दी उठ गई थी, शौक ही बड़ा था रमज़ान का ना, चाह बड़ा था कि रमज़ान आ गया, रोज़े रखने हैं, सहरी करनी है, इफ्तारी करनी है। तो उसके बाद ना फिर ना 3 बजे बथे जब मैं उठी, रोज़ा काफ़ी लेट बंद होना था। मैंने फिर उठी हूँ, उठ के मैंने ये ब्रेड निकाली, ब्रेड का मैंने जैम लगाया, ये खाया। उसके बाद मैंने चाय बनाई, ये बेकरी आइटम थी, ये मैंने साथ खाई। बस ये मेरी सहरी थी उस दिन की, ब्रेड और साथ ना ये बिस्किट वगैरह और चाय। उसके बाद जो है फिर मैंने उस दिन जाना था अपनी मदर इन लॉ को लेके, उनका ऑपरेट था। थोड़ा सा सोई हूँ, सहरी करके कुरान पाक की तिलावत की है, नमाज़ पढ़ी है। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर ना डिस्पेंसरी। ये बज़ाहिर डिस्पेंसरी है, 50 रुपीज़ का इनका टोकन 50 का मिल जाता है। उसके बाद 50 रुपये में बड़ी डिटेल वो चेकअप करते हैं, बहुत अच्छा चेकअप करते हैं भाई। ये ना हमारे इधर फैसलाबाद में ना झंग रोड पे है, बोर्ड वाला चौक गुलफशान से आगे, तो वहाँ पर मैंने लेकर गई थी। उसके बाद फिर ना जिनका ऑपरेट वगैरह करना था वो उनको रेकमेंड कर देते हैं कि जी आपका ऑपरेट होगा। जिन्होंने ये नज़र चेक करवा के ऐनक लगानी है वो उनका ऐनक का नंबर बता देता है, और अंदर ही सारा ना वो सिस्टम किया हुआ है कि ऐनक वगैरह भी ना अंदर ही वो बना देते हैं, ग्लासेस तैयार कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर किसी ने वैसे ही इनके किसी के आइज़ के जो है वो मसल्स वगैरह वीक है तो वो मेडिसिन वगैरह लिख देते हैं, और मेडिसिन डिस्पेंसरी भी अंदर ही है इनके। काफ़ी अच्छा उन्होंने ना सेटअप सा कोठी के अंदर ना सारा ये सेटअप प्राइवेट किया हुआ है। तो मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेट होना था, उनका ना जो सफ़ेद मोतिया वो था दोनों आंखों में। अभी हमने जो है वो लेफ्ट वाली का करवाया, फिर इंशाल्लाह जो है वो राइट वाली का करवाएंगे। यहाँ उनका मुआयना हो रहा था और उसके बाद फिर वो अब ऑपरेट के लिए चले गई थी, और ये सारा मैंने ना डिस्पेंसरी आपको विजिट करवा दी थी। तो हमने जो है वो लेंस जो है ना वो 10K से शुरू होकर ना 10,000 से शुरू होकर 1 लाख तक यानी कि जाता है। तो फिर हमने 20K वाला ना डिस्कशन डॉक्टर के डिस्कशन के साथ सारा यानी कि करके ना फिर हमने वो इंसर्ट करवा दिया था। फिर मैं 4 बजे घर आई थी अपनी मदर इन लॉ को लेकर। ऑपरेट जो था वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का था, बाकी उन्होंने ना ऑपरेशन की प्रिपरेशन की थी, ड्रॉप्स डाल के ना, तो वो आँख को जो ना वो सुन कर रहे थे बेसिकली। फिर उसके बाद जो है हम ना घर आ गए 4 बजे जब मैं घर आई फिर मैंने अपनी इफ्तारी की ना वो करनी थी प्रिपरेशन। थोड़ी देर रात मैंने रेस्ट भी किया, 10-15 मिनट दिन कह रही हूँ, 10-15 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ, फिर चल सो चल। बस ये जो आपको 7 मिनट की वीडियो नज़र आ रही है ना, ये उस दिन बहुत थका देने वाला दिन था मेरे लिए। ये बज़ाहिर 7 मिनट है और मेरे लिए उस दिन 17 घंटों के बराबर थे कि रोज़ा रख के पहले मैं वहाँ गई रही हूँ, वहाँ बैठी रही हूँ। आपको पता है कोई काम करना तो इंसान बिजी रहता है, वहाँ पर जब मैं फ्री बैठी रही हूँ इर्द गिर्द देखती रही हूँ, कभी बाहर देख लिया, कभी अंदर देख लिया, कभी पेशेंट। जो बाकी थे उस दिन 5 ऑपरेट एक साथ थे, और मेरी मदर इन लॉ का ना चौथा नंबर था। 3 ऑपरेट उनसे पहले थे, चौथा नंबर उनका था, और उनके बाद भी एक औरत का ना ऑपरेट होना था अभी। यहाँ पर जो है फिर मैंने पेस्ट थोड़ा ज़्यादा बना लिया था क्योंकि रोज़-रोज़ काम नहीं कर होते। थोड़ा-सा मैंने फ्रीज़ कर दिया, बाकी जो मैंने उस दिन पकोड़े बनाने थे। फिर उसके बाद मैंने ये पीठी बनाई थी, पीठी बनाने का भी ये पीठी बस थोड़ी-सी नॉर्मल सी बनी थी, वो फिर मैंने बना के ना नीचे वाले फ्रिज के खाने में रख दी थी। तो यहाँ पर अब पीठी रेडी कर रही थी, ये भी रेडी करके ऐसे जो है इसको भी रख लूँगी, फ्रिज में स्टोर करूँगी। फिर मैं 2-3 साल से ना रमज़ान में ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं जो समोसा पट्टी और रोल पट्टी होती है ना वो लेकर आ जाती हूँ। तो उससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है, आटा नहीं गूँदना पड़ता, बेलना नहीं पड़ता, कटिंग नहीं करनी पड़ती है। इनको पट्टियाँ लाओ ना ज़रा खोलने में ना थोड़ा होता है। यहाँ पर पीठी में मैं सारे जो है ना वो मसाला जो डाल रही थी, तो नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे मैंने पीठी बनाती हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं था ना पकौड़ों के सामान में ना ही पीठी के सामान में। और उस दिन ना यानी कि टाइम कम था और थकावट भी इतनी ज़्यादा थी, काम थोड़ा ज़्यादा था, तो मैं जल्दी बस जितनी इस टाइम वीडियो की स्पीड आपको नज़र आ रही है ना उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ मैं काम कर रही थी। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पट्टियाँ ला के रख लेती हूँ। यहाँ पर इस टाइम मैंने उस दिन रोल नहीं बनाए थे, सिर्फ समोसा बनाए थे ना, समोसे। तो ये उनकी पट्टियाँ मैं अलहदा करने से पहले मैंने एक मिनी व्लॉग ना यानी कि ऐड किया था कि ये पट्टियाँ हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जी मैं पट्टियाँ सेपरेट करके समोसे बनाऊंगी, और विशील बार आकर पूछ रही थी मम्मा जी सही वाले रोज़े शुरू हो गए हैं, सही वाले, क्योंकि इससे पहले मैंने रजब के भी रखे थे, शबान के भी रखे थे, तो उनकी इतनी कोई प्रिपरेशन नहीं मैं करती थी, तो सिंपल रोटी के साथ ही ना रोज़ा खोल लेती थी और रख भी लेती थी। तो ये फिर मैंने ना स्पेशली समोसा पकौड़ा यहाँ पर जी काफ़ी देर के बाद ना मैंने ऐसे समोसे बनाए थे, तो मैं उनकी फोल्डिंग करने भूल गई। कुछ देर के लिए मैंने कैमरा ना बंद भी कर दिया था, तो समझ ही नहीं आ रही थी इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है। तो जब से ज़हन में आया तो उसके बाद फिर मैंने इसकी ना फोल्डिंग की है।
फोल्डिंग करने के बाद जब मैं आप लोग को दिखा रही थी ना, तो इसका ना एक साइड का वो फिर से ना यहाँ से पल्ला ना उतर गया था, खुल गया था यानी कि। तो फिर मैंने दोबारा से ऐसे ना बंद कर दिया था। यहाँ पर ऑयल मैंने गरम कर लिया था। एक समोसा पहले मैंने डाल के ना देखा कि घी कितना कि गरम हुआ है, क्या हिसाब है। उसके बाद जैसे जो है मुझे पता लगा कि थोड़ा यानी कि कवर हो गया है, घी थोड़ा गर्म हो गया है, समोसे ने ना अपना आप कवर करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बाकी समोसे जो है धड़ाधड़ जो है वो घी में फेंकने शुरू कर दिए थे। और जो समोसे हैं वो तड़प-तड़प के जो है अपनी ना शक्ल उन्होंने चेंज कर ली थी, ब्राउन हो गए थे। फिर मैंने निकालती गई हूँ और एक साइड पे रखती गई हूँ। यहाँ पर जी समोसों की ना समोसे मेरे डन हो गए थे। उसके बाद ना पकौड़ों की बारी आ गई थी। तो ये ना टोकरी इतनी प्यारी मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी मेरे लिए। रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है, मल्टीपर्पज़ के लिए हम किसी भी पर्पज़ के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन रख सकते हैं, इसमें जो है ये फ्राइज़ आइटम रख सकते हैं, सब्ज़ी रख सकते हैं, फ्रूट रख सकते हैं, इनके कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर ना इसमें टिश्यू पेपर बिछा के ना, तो ये फ्राइज़ जब से रमज़ान शुरू हुए हैं ना, ये टोकरी ही इस पर्पज़ के लिए ना काम आ रही है, इफ्तारी के लिए समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है फिर पकौड़ों की बारी थी, वो भी डन हो गए थे और वो भी मैंने रख दिए थे। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ना 1 बाय 1 मैं चीज़ें निकाली जा रही हूँ फ्राई कर कर, इसमें ना रखती जा रही हूँ। उसके बाद फिर जो है मैंने करनी थी इफ्तारी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली इफ्तारी बहुत अच्छी डन हुई थी। थकावट उस दिन इंतहा की हो गई थी। लेकिन फिर भी जो है जी पहला रोज़ा था और वशीम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने चिड़ी रोज़ा रखा हुआ था, चिड़िया रोज़ा जो हम कहते हैं ना, हम भी बचपन में रखते थे, उसने वो रखा हुआ था। और साथ ही आबे ज़मज़म ना आया था मेरी खाला सास की तरफ से, वो मैंने रखा हुआ था। ये अपनी प्लेट मैंने एक साइड पे ना सजा ली थी, बना ली थी। पहले मैंने तसल्ली से इफ्तार किया, उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट की थी। और यही था जी मेरा व्लॉग। लेट हो गई माशाल्लाह, आज 13वां रोज़ा है और आज मैंने ये वीडियो पोस्ट करनी है, तो उस चीज़ के लिए माज़रत, बस मसरूफ़ियत और कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं और वशील जो है हम रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और उसके बाद मैंने ना तो कुछ किया था, ना कुछ बनाया था। यही मेरा रात का खाना था, यही मेरी इफ्तारी थी और यही भी मैंने व्लॉग का जो है वो इख्तिताम कर दिया है, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था और किसी चीज़ की, कोई खाने-पीने की किसी किस्म की वीडियो मैंने शूट नहीं की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफ़िज़।